हाय फ्रेंड। तो आज ये देखिए हम चने के साग लिए हैं। क्या है, सर्दियों में ना खाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि कितना सारे हरी हरी साग मतलब सब्जियां मिलती है कि खाने का कुछ मज़ा ही और है। देखिए ये बड़े बड़े साग आए थे, जो मैं इसे मतलब तोड़ करके छांट ली हूँ, जो छोटे छोटे इसको कर ली हूँ। और मैं इसे धुल ली हूँ और धुल के पानी से मैं सुखा दी हूँ। ये सब ना साग तोड़ने और धुलने का काम भी मैं रात में कर देती हूँ और सुबह में मैं फटाफट बना लेती हूँ। अब ये मैं साग को मैं मुझे साग तो काटने आता नहीं है। गाँव में क्या है ना, कि हमारे यहाँ मम्मी दीदी जो है ना, साग हँसुआ से काट लेती है, लेकिन हम नहीं काट पाते हैं। तो हम इस साग को अपने चाकू से ही इस तरह से काट लें। और बड़ी बात ये है ना, कि हम साग को ना मोटे-मोटे जैसे भी हो काट लें, क्योंकि हमें बनाना होता है कुकर में। तो अब ये कुकर में तो चाहे जैसे भी काट लें, मोटे पतले गल ही जाएगा। और क्या है ना, कि गाँव में कितना अच्छा मटर के साग और उसमें सरसों और बथुआ चने की साग, कितना अच्छा वहाँ बनता था साग। तो मतलब वो खाना तो हम उसका स्वाद तो भूल ही गए हैं, क्योंकि अब वो हमारे यहाँ ये नहीं बनता है। हमारे यहाँ ये साग इस तरह से बनता है। तो मैं ये साग को देखिए मैं इस तरह से काट लेती हूँ। अब मैं सारे साग को इसी तरह से काट लूँगी। थोड़ा मोटे-मोटे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हँसुआ चलाने नहीं आता है। मैं चाकू से इस तरह से काट लेती हूँ। तो मैं सारे साग को आप देख सकते हैं काट लिए हैं। और हमारे ना साग को ना इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि साग को उबाल लिए और उबाल के ऊपर से लहसुन मिर्चा अदरक काट के नमक तेल डाल के उसको हाथ से मैश करके साग चावल और उस पे आलू गोभी की सब्जी मूली के अचार इस तरह से खाया जाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं बन, देखिए हम सारे साग को काट लिए हैं, हमने अपने डलिया को भी दिखा रहा है। अब मैं चलिए इसे साग को बनाते हैं। एक्चुअली हम साग कुकर में बनाते हैं, लेकिन हमारे कढ़ाइया में ना हम सब्जी बनाते हैं, बनाए थे सुबह बच्चों के लिए भुजिया। तो ये मेरी कढ़ाई है, तो मैंने उसमें तेल डाला और 2 हरी मिर्च इस तरह से काट करके डाल लिया और इसमें हमने 1 प्याज काट के डाला है। और मैं वही मसाला पीस लूँ, अपने रूटीन वाली मसाला पीस लूँ। मैं आपको बता ही चुकी हूँ मैं खड़े मसाला यूज़ करती हूँ। तो मैंने हम इसमें 4 मतलब अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च और लहसुन, अदरक है, काली मिर्च और चौथाई चम्मच जीरा सब हमने पीस लिया है। उसमें हमने 1 टमाटर भी पीस लेते हैं, प्याज़ वगैरह सब हम पीस लिए हैं। अब ये हम मसाले इसमें हम डाल देते हैं। तो अब देखिए मैं थोड़ा-सा ऊपर से हल्दी पाउडर डाले हैं चौथाई चम्मच और चौथाई चम्मच ये हम थोड़ा-सा गरम मसाला डाले हैं। और थोड़ा-सा लाल मिर्च हमने डाला है कलर के लिए। और मैं इस सॉरी मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। और क्या है ना, कि चने के साग में ना हमारे यहाँ चने का दाल डाल के बनाई जाती है। तो हमने 1 मुट्ठी ये चने की दाल है, जो कि हम इसे गर्म पानी में से मतलब अभी भी हमने भिगो के रखा है। ज़्यादा फूला भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें हम जब सीटी ल प्रेशर लगाएँगे तो हमारी दाल भी इसी साग में पक जाएँगे। तो हमने नमक स्वाद अनुसार डाला और अब ये देखिए हमारे मसाले भून गए, कितने अच्छे हमारे मसाले भून गए। अब इसमें हम साग अपने चने के साग डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा चने के साग डाली हूँ, क्योंकि पहले मसाला मिला लें। अभी तो लग रहा है ना कि जैसे इसमें मसाला ही नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें मसाला है और बहुत टेस्टी ये लगती है ये सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ चने का साग इसी तरह से बनता है। एक बार आप चने के साग में चने का दाल डाल कर के बनाना और मसाला डाल कर के बनाना। फिर देखना कितना स्वाद का अच्छा कितना स्वादिष्ट लगता है। तो जैसे कि हम बताएँ कि हमारे यहाँ से नहीं बनता है, हमारे यहाँ साग को उबाल करके और मिक्स साग बनता है, जैसे उसमें मटर की साग, बथुआ, सरसों के पत्ते होते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने डालते-डालते ही चने के साग को गल गए। अब मुझे इसे झटपट बनाना है, क्योंकि हमारे साग मोटे-मोटे हैं तो कढ़ाई में पकेगा नहीं और इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। क्योंकि अब मैं इसे कढ़ाई में पकाऊँगी तो टाइम भी लगेगा, बहुत देर तक पकेगा भी और पानी सोख जाएगा, पानी भी अब इसी पानी में हम अपने ये कुकर में प्रेशर लगा देंगे, 2-3 सीटी हम लगा देंगे। तो देखिए कितना थोड़ा हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये हो जाएगी। तो ये 2-3 सीटी हम लगा दिए, अब ये देखिए हम खोल कर के दिखाते हैं। अब हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला। अब इसे थोड़ा-सा ना हम इसे कलछी से या छोलनी से इस तरह से खरोंच देंगे, तो मतलब थुरकूच देंगे। तो ये हमारे साग ना इस तरह से देखिए बहुत थोड़ा हो जाएगा देखिए। अब देख सकते हैं कि इसमें हमें कोई पानी वगैरह नहीं है, ये साग सूखी ही बनती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, आपके यहाँ कैसे बनता है? तो ये देखिए अब हमारे दाल भी थोड़ा-सा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पक गया है, लेकिन हाँ, खाने में कच्चा भी नहीं लगेगा। ये देखिए दब रहा है, तो इस तरह से हमने ना फुलाना भूल गए थे चने की दाल, लेकिन ऐसे भी आप डाल कर के बना सकती हैं।
तो ये इस तरह से हमारे यहाँ चने के साग में चने की दाल डाल के बनाई जाती है। और ये देखिए अब इसके साथ आप दाल चावल रोटी खाइए तो कितना मस्त लगता है। ये देखिए, तो आप लोग बताना कि कैसा मेरा बना है साग।